ब्राह्मण महिला को, बुजुर्ग महिला को बुढ़िया कहलवाते हो? शर्म नहीं आती? शर्म बनी आपको? ब्राह्मणों ने भर भर के वोट दिया आपको, आप डिफेंड करते हो उस चीज को? यह भाषा होनी चाहिए एक सीएम की। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अगर वोट देने से पहले ही आपका नाम काट दिया जाए फिर चुनाव किसका? सोचिए, आप वोट देते आ रहे हैं, आपकी वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन अचानक आपका नाम लिस्ट से गायब हो जाए। उत्तर प्रदेश में यह सवाल हजारों लोग पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया के तहत नाम काटे जा रहे हैं और सवाल सिर्फ नाम काटने का नहीं, सवाल लोकतंत्र के सबसे बुनियादी अधिकार पर है। क्या यह सिर्फ प्रक्रिया है या फिर किसी बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा? इसी विषय पे आज डिबेट है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के प्रवक्ता आए हुए हैं पैनल में और उन्हीं से समझने का प्रयास करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो जी। एक साथ राजस्थान में, जयपुर में और या लखनऊ में क्या प्लान है आपकी पार्टी का? क्यों घेर रहे हैं विधानसभा दो राज्यों में? देखिए, मुझे लगता, मानक जी, मुझे लगता है कि संसद का सत्र समाप्त हुआ था और प्लानिंग सबकी पहले से ही थी कि संसद का सत्र, क्योंकि तमाम लीडर्स यहां पर बिजी थे, सत्र के बाद इस तरह के एक्शन हो, और वो सभी पार्टियां करती हैं। और बीजेपी जिसके उल्टे दिन चालू हो गए हैं, तो स्वाभाविक है कि अब प्रदर्शन भी होंगे, धरने भी होंगे, इनको जवाब भी देने होंगे। पूरे देश को इन्होंने जिस तरह से आज भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पे बैठा दिया है, पूरे देश का बैंड बजा दिया है, तो धरने प्रदर्शन तो होंगे ही। अब राजस्थान के युवा नौकरी मांगेंगे, राजस्थान के लोग कहेंगे 500 रुपए का सिलेंडर दे के मोदी जी झूठ बोल के चले गए। अंकिता भंडारी पे आज 2 महीने हो गए कि हम सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। कल 1 लाख आदमी था देहरादून में कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। वो पौड़ी की बच्ची है जहां के इनके वो बिष्ट साहब हैं, पौड़ी की ही बच्ची है। कोई बीजेपी का आदमी आवाज नहीं उठाता। वो सीबीआई इंक्वायरी की जांच कहां तक पहुंची, चिट्ठी लिखी भी किसी ने नहीं लिखी, किस बिंदुओं पे जांच होगी किसी को नहीं पता। एसआईआर में 3 करोड़ नाम कट गए, लगभग 20%, यानी कि लगभग 65,000 वोट हर कंस्टिट्यूंसी में ऑन एन एवरेज कट गए। लेकिन इनसे सवाल मत पूछो, तो विश्वगुरु के वंशज हैं भाई, इनसे किसी से सवाल मत पूछो। स्टेट इलेक्शन कमीशन और नेशनल इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट में 4.5 करोड़ का डिफरेंस है, पर इनसे सवाल मत पूछो। अरे भाई, फॉर्म 7 इन्होंने तो पैदा नहीं किया, लेकिन फॉर्म 7 का दुरुपयोग इन्होंने पैदा किया है। फॉर्म 7 अपने पिट्ठू इलेक्शन कमीशन से उसका दुरुपयोग करवाया गया। प्रिंटेड गट्ठड़ के गट्ठड़ मिल रहे हैं फॉर्म 7 के, प्रिंटेड। अरे भाई, हाथ से भर देते कुछ तो, प्रिंटेड बिल्कुल पूरा फैक्ट्री लगा रखी है इन्होंने। दुर्भाग्य यह है कि बांग्लादेशी इनको लज्जा नहीं आती। 8 साल से आपकी सरकार है, बांग्लादेशियों के वोट बने हुए हैं। डूब के मर जाना चाहिए बीजेपी वालों को। केंद्र में भी यहां सवाल डबल, ट्रिपल, 4 इंजन, सारे इंजन आप लोगों के हैं, और उसके बाद बांग्लादेशियों के वोट बने हुए हैं। बिहार में कितने बांग्लादेशी मिले, वो आपका पिट्ठू इलेक्शन कमीशन बताता क्यों नहीं? आप बताएंगे नहीं। सीएम साहब की और वो एलओपी साहब की तो आपस की दोस्ती है। अरे क्या ये दोस्ती की बात हो रही थी वहां पर? एक मुख्यमंत्री एलओपी को संबोधित करता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। ये लोग, आप एक ब्राह्मण महिला का अपमान करते हैं उत्तर प्रदेश की वहां पर विधानसभा के अंदर, और ब्राह्मण भी कान खोल के सुने। कभी यूजीसी आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। नहीं, मैं कैसे पर्सनल हो गया भाई? इसमें क्या पर्सनल है? इसमें अरे कैसे पर्सनल है बताइए? आप ब्राह्मण महिला का अपमान करके आप जाहिल हैं। मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के मैक्सिमम लोग कीचड़ हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। नहीं और जाहिल हैं। आलोक जी नहीं, बिल्कुल आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। एब्स्टिन फाइल्स में नाम आने के बाद बचाव करके फेंकते हो आप। चलिए, मैं जाहिल शब्द आप पानी की बोतलें फेंकते हो, आपसे जाहिल कौन होगा? वापस आता हूं। अरे भाई, मैं पानी का गिलास मारता हूं, मैं फेंकता नहीं हूं पानी, ध्यान रखना। और मैं क्यों मारता हूं? जब मुझे कोई जाहिलता ही कहते हैं। टीवी शो में कोई पानी का गिलास मारता हो, अपनी बात से मुकरता नहीं। अरे आप ब्राह्मण महिला को, बुजुर्ग महिला को बुढ़िया कहलवाते हो? शर्म नहीं आती? शर्म बनी आपको? ब्राह्मणों ने भर भर के वोट दिया आपको, आप डिफेंड करते हो उस चीज को? यह भाषा होनी चाहिए एक सीएम की। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद ब्राह्मणों का कत्ल करा, ये तो बता दीजिए। वोट दिया आप ब्राह्मणों को। अरे छोड़िए ना, आप ब्राह्मणों के लिए जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जाके गंगा स्नान करके पाप धुल लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता देगी। फिर वापस आते हैं, छोड़िए ना, किसने कौन से पाप किए? एब्स्टिन फाइल्स वाले ना बोले।
शांति से बैठिए। मैं जाइए, मुद्दों पर महात्मा आना गांधी चाहता जी हूं। की हत्या के बाद 4 कितने दर्जन से ज्यादा ब्राह्मणों को लोग कत्ल कराया SIR में बताइए। BLO मर गए। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये गोडसेवादी भी बोलेंगे बीच में। शांति से बैठिए। फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर्नाटक में होता है। 80-80 रुपए लेकर गुजरात में बैठ के आदमी उसके वोट काटता है। जांच नहीं होती है। आप लोग यहां पर पाठ पढ़ाते हैं स्वच्छता का। पूरे देश को आपने बिल्कुल लोकतंत्र का बिल्कुल चीरहरण कर दिया है। लोकतंत्र को आपने बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने। संसद से लेकर यहां तक संविधान का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं आप लोग। हर संस्था को कब्जा कर लिया आरएसएस ने, यूपीएससी से लेकर SSC तक। आलोक जी, मैंने आपसे आप पहले लोग भी भी पूछा बोलेंगे। था। आलोक जी, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आपने खुलकर कहा था ब्राह्मणों के साथ देश में ये भेदभाव हो रहा है ना, शोषण हो रहा है ना ब्राह्मणों का देश में, देखिए और मैं यूपी में खासतौर के से। साथ मैं कहूंगा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। दलित के साथ भी नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण के साथ भी नहीं होना चाहिए। जो भी कानून बने उस सबके लिए बराबर बहुत बढ़िया। बनना चाहिए। मतलब यूजीसी के नियम तरफा गलत थे ना कानून आलोक नहीं जी? बनने चाहिए। यूजीसी के नियम गलत थे ना? मैं देखिए पर्टिकुलर, मैं फिर कहूंगा वो सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया उसका। ठीक है, ठीक है। शलभमणि त्रिपाठी बोलिए भाई। पूछा जाना चाहिए। शलभमणि त्रिपाठी बोलिए। वापस आता हूं। अच्छा, दोनों ब्राह्मण है वैसे। आलोक जी भी ब्राह्मण है, शलभमणि त्रिपाठी भी ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण के वोट आप खो देंगे शलभमणि। देखिए, आलोक जी कह रहे हैं, बोलिए। देखिए मुद्दा ये नहीं था मानक भाई। नहीं, ये आप भाषा तो एलओपी बहुत गलत बुजुर्ग हैं बेचारे। हाँ। आपकी आधी उम्र के मुख्यमंत्री हैं लगभग। आप उनको कह रहे हैं अपनी बुढ़िया को लेके जाइएगा जरा। ये भाषा है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री के अगर मुंह से यही ऐसे काम ऐसी किसी भाषा कांग्रेस नहीं के मुख्यमंत्री ने किया होता तो नोएडा का मीडिया आग लगा देता कांग्रेस के खिलाफ। ओके शलभमणि, अब आपकी बारी। जवाब देना चाहता हूं। बोलिए शलभमणि। मानक भाई, अब देखिए कांग्रेस के नेता हमारे आलोक भाई कितनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े बुजुर्ग नेताओं ने बकायदे मीडिया को इंटरव्यू देकर बताया कि जब वो राहुल गांधी जी से मिलने गए तो राहुल गांधी जी कुत्ते के साथ खेलते रहे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने तवज्जो तक नहीं दी। वो आज बैठ के न्यूज 24 पे मानव भाई के साथ जब ज्ञान देते हैं तो लगता है कि घोर कलयुग है। ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। अरे भैया, ब्राह्मण जो है अपने लिए कुछ नहीं मांगते, न अपने लिए कुछ करते, देश और समाज के लिए करते। आप माफी मांगेंगे? और इसीलिए देखिए ब्राह्मण को मुख्यमंत्री की तरफ श्रेष्ठ से आप माना माफी गया। मांगेंगे? उनको पता है। उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। बीच में मत टोकिए मानक भाई। आपके देखिए अंदर इनको बोलिए। हिम्मत है कि मानक भाई माफी बोलिए, मांगे बीच में आप? टोके मत। अरे मानक भाई, आप ऐसे माफी बात मांगिए करें कि तो गलत कैसे बात शब्द हो था पाएगी? वो? इनको रोकी बीच में। आलोक जी, आपने माफी मानक मांगने भाई, को कहा है, मानक शलभमणि भाई, त्रिपाठी ने बुजुर्ग सुन लिया। अब महिला के उनका लिए जवाब ऐसा सुन शब्द कैसे लीजिए। इस्तेमाल आलोक कर जी सकते हैं? आलोक जी एक सेकंड। आपने उनको चैलेंज किया कि माफी मांगे, शलभमणि ने सुन लिया, वो जवाब अब आप दे रहे हैं। देखिए, शलभमणि अब आप बोलिए। देखिए। हाँ, बोलिए शलभमणि। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में जिस प्रकार से ब्राह्मणों की हत्या हुई वो कौन भूल सकता है। और दूर मत जाइए, मोहन शर्मा जी इंस्पेक्टर थे, ब्राह्मण समाज से आते थे। जब इन दिल्ली के भीतर बाटला एनकाउंटर हुआ, मोहन शर्मा जी का बेटा डेंगू से जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। अपने बेटे को आईसीयू में छोड़कर वो आतंकवादियों से लड़ रहे थे और शहीद हो गए। और सोनिया गांधी किसके लिए रोई? मोहन शर्मा जी के लिए नहीं रोई, उन बाटला में मारे गए देश के विरोधी आतंकवादियों के लिए रोई। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। ब्राह्मणों का आपसे ज्यादा नुकसान किसने किया? आपने सनातन के खिलाफ काम किया, और जब सनातन के खिलाफ कोई आवाज उठती है तो ब्राह्मण रोता है। आज सनातन की सत्ता काबिज है। आज देखिए, काशी देखिए, मथुरा देखिए, आप जाके प्रयागराज देखिए। आप तो उनके साथ खड़े थे जो मंदिर के खिलाफ थे। कपिल सिब्बल को आप भेजते थे, जाके कहते थे श्री राम मंदिर का फैसला नहीं आना चाहिए। आप जाकर कहते थे कि मंदिर बनने नहीं देंगे। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने सनातन के खिलाफ काम किया। और जब जब सनातन दुखी होता है, जब जब सनातनी दुखी होते हैं, तब तब ब्राह्मण दुखी होता है। और आज ब्राह्मण समाज के लोग देख रहे हैं। आप जाति की बात कर रहे हैं। आपने जो किया है, कांग्रेस के लोगों ने देश के साथ जो कुकर्म किया है, आलोक भाई, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप हताश चुके हैं। आपकी सबसे बड़ी पीड़ा क्या है कि आपका नेता, जिसको आप बार बार रीलॉन्च करते हो, कभी टी शर्ट में लॉन्च करते हो, कभी गमछा बांध के रीलॉन्च करते हो, बार बार फेल होते हैं बेचारे। पूरी ताकत लगाई। इस बार की लोकसभा चुनाव में आपने खूब अफवाहें फैलाई, उसके बावजूद 99 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप देश के खिलाफ हैं। आपके ट्वीट, आपके बयान को पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने जाकर पेश करता है और कहता है कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा कि देश के भीतर हो रहा है। जब चाइना के साथ हमारे जवान लड़ाई कर रहे होते हैं, जब चाइना के सैनिकों को पीट रहे होते हैं, तब राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे सैनिक पिट के आ गए। आपने सेना का मनोबल गिराया, आपने देश का मनोबल गिराया। और कोई ऐसा मौका नहीं था कि जब देश के साथ खड़े होने की बारी आई, आप देश के दुश्मनों के साथ। ओके, एक मिनट और दे रहा हूं मैं, एक मिनट और दे रहा हूं। आलोक शर्मा, समाज की बात मत करिए। बोलिए आलोक जी। मानक जी, मैं उत्तर देता हूं एक एक करके। चीन को कभी कांग्रेस ने क्लीन चिट नहीं दिया, मोदी जी ने क्लीन चिट दिया। पता नहीं कौन सी फाइल दबाए बैठा है चीन इनकी। हमने सरेंडर अमेरिका के कहने से कभी नहीं किया। मोदी जी ने सरेंडर किया, पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया। पता चला अभी और रुक गया है वो।
भगवान जाने कौन से आप लोग देशभक्ति की बात करते हो भाई। अंग्रेजों के पिट्ठू से रहकर आज तक आप लोगों ने देशद्रोह का काम किया है। मोहन शर्मा जी के अगर कहीं पर आर्थिक कोई मदद की तो मेरे पास भाई आंकड़े जवाब हैं। देना चाहूंगा। मैं टीवी पर बोलना नहीं चाहता। द्वारका में उनकी पत्नी रहती थी, हमने क्या किया ये टीवी का बहस का विषय नहीं। दुर्भाग्य यह है कि आज वहां पर बनारस में शिवलिंग और मूर्तियां थानों में और मूर्तियां वहां पर रखी हुई हैं। आप लोग सनातन की बात करो। ओके शलभमणि त्रिपाठी, एक मिनट आपका दिया आपने गुजरात शलभमणि त्रिपाठी, कॉरिडोर देने के लिए। एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा। एक मिनट मानक जी, बहुत समय दिया आपने उनको। मानक भाई आप तो बड़े जी के पत्रकार साथ क्या किया आपने और अभी भी क्या कर रहे हैं आप, पूरा देश देख रहा है। वापस आता हूं, एक मिनट सुनिए ना मानक जी, एक मिनट मानक जी। आलोक जी 20 सेकंड और चलो भाई, इसके बाद आलोक जी 20 सेकंड और आलोक जी 20 सेकंड बोलिए। अरे इनको बहुत समय दिया आपने, आपको दे रहा हूं मानक जी। बोलिए। मानक जी मुझे केवल ये बताइए कि कुछ थोड़े से मुट्ठी भर एमएलए थे बीजेपी के, उन्होंने एक मीटिंग कर ली, शोकॉज नोटिस होने तक की नौबत आ गई और ठाकुर जो इनके एमएलए थे वो कुछ भी करेंगे। अब बोलिए शलभमणि त्रिपाठी, ब्राह्मणों की बात करेंगे। बोलिए शलभ भाई, बोलिए। शलभमणि भाई, ब्राह्मण आपको वोट नहीं देगा इस बार, बोलिए, इसमें ध्यान रख लेना। आप सुन लीजिए आलोक भाई, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए मानक भाई, बड़ा दुख है इनको, अंग्रेजियत की बड़ी बात करते हैं, ब्राह्मण बुजुर्ग महिला का अपमान करते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की? अरे सुन लीजिए, नहीं रोकिए मानक भाई, रोकिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की? अरे जो अंग्रेजों के हाथ से बनी हुई पार्टी है, और आपने इस देश के साथ साथ क्या क्या किया है, देश की आत्मा पर चीरा लगाने का काम आपने किया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे। अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है। नाम बताऊं क्या? ए ह्यूम का नाम आपने भी पढ़ा होगा, हमारे मानक भाई ने पढ़ा होगा। जिस पार्टी को अंग्रेजों ने खड़ा किया, अपने लालच में खड़ा किया, अपनी दलाली के लिए खड़ा किया, आज वो पार्टी बैठ जब राष्ट्रीयता की बात करती है तो सबको बड़ी हंसी आती है। आपने देश बांट दिया, आपने लाखों लोगों की हत्याएं कराई, हिंदू मारे गए इस देश के, क्योंकि आपको पाकिस्तान सौंपना था। आपने जो जो कुकर्म इस देश के साथ किए हैं वो ये देश खूब ठीक से जानता है। आपने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो दंगे कराए हैं, चाहे वो भागलपुर का दंगा हो और 1984 का दंगा। अरे सुनिए 1984 का दंगा, आपके नेता कहते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है, जब बड़ा पेड़ गिरता है। दोस्तों, जब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने किसी डिबेट में होती है तो वहां पर वो जो मुद्दे की बात है वो कम हो पाती है। एसआईआर के ऊपर बात होनी थी पर उसमें बातें कम हुई और बातें कहां कहां चली गई नेहरू तक चली गई, है ना। कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ तो उसके अध्यक्ष अंग्रेज थे, वहां तक चली गई। तो मनुस्मृति तक चली जाएगी, तो गोलवलकर तक चली जाएगी। मतलब मुद्दे की बात कम हो पाती है क्योंकि दोनों जो प्रतिद्वंदी हैं दोनों एक दूसरे के गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे रहते हैं। वोट हमारा अधिकार है और अधिकार पर सवाल उठे तो जवाब जरूरी है। और जवाब देगा कौन? सरकार। जवाब देगा कौन? चुनाव आयोग। तो दोस्तों, आपको डिबेट ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगे, पसंद आया हो तो लाइक करेंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए डेली प्रतिदिन इसी तरह के डिबेट शो आपके सामने लाया करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।